आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन आज से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। आगरा में 41वें हुनर हाट का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल संकल्प को मूर्त रूप देने का बेहतरीन मंच। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी न्यायालय में पेश और मथुरा जिला और सत्र न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि के स्वामित्व की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1782 में प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध किस ऐतिहासिक संधि से समाप्त हुआ था? सही जवाब है सालबाई की संधि से। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं प्रयागराज के फूलपुर के गांव आटा बाबूगंज के मोहित कुमार। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम मोहित कुमार बिंद है। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से आकाशवाणी नियमित श्रोता रहा हूँ। अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रहा है। आकाशवाणी गोरखपुर का यह बहुत ही अच्छा पहल है। भारत वर्ष के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का खुशी हो ही रहा है तथा इसकी वजह से हम गुमनाम शहीदों को जान पा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता विधायकों को सदन की कार्यवाही, नियमों और परंपराओं की जानकारी देंगे। एक रिपोर्ट। प्रबोधन और ई विधान प्रशिक्षण नाम से आयोजित किए जा रहे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला करेंगे। लोकसभा स्पीकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए सदस्यों से मुखातिब होंगे। इसके अलावा एनआईसी के तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम भी विधानमंडल के सभी सदस्यों को ई विधान कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण देगी, जिसकी सहायता से विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सर्विस सेंटर का उद्घाटन भी किया है, जिसकी मदद से सभी सदस्यों को 23 मई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहला अवसर होगा जब उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आगरा के शिल्पग्राम में आयोजित 12 दिवसीय हुनर हाट का शुभारंभ कल केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संयुक्त रूप से किया। हुनर हाट में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आए करीब 800 दस्तकारों, शिल्पकारों ने 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए 2 फूड कोर्ट बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का लोग आनंद ले सकेंगे। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए हुनर हाट एक बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि देश में अब तक 40 हुनर हाट आयोजित किए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों के दौरान 10 लाख से ज्यादा शिल्पियों को रोजगार के अवसर दिए गए। 29 मई तक जारी रहने वाले हुनर हाट में हर शाम सांस्कृतिक संध्या में
बॉलीवुड के जाने माने कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। हर रोज लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। हुनर हाट में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल सोनभद्र में एक कार्यक्रम के दौरान 7 वनवासी किसानों को पट्टे बांटे। वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध सेवा समर्पण संस्थान के प्रयास से अपनी पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक पाने के बाद इन वनवासियों में खासी खुशी देखी गई। 4 प्रांतों की सीमा से सटे इस इलाके के वनवासी जंगल पर अपना एकाधिकार समझते हैं। पुश्तैनी जमीनों पर इन वनवासियों का कब्जा जरूर है, लेकिन उन पर उनका मालिकाना हक नहीं था, जिसे लेकर वर्ष 2006 में वनाधिकार कानून बनाया गया। इस कानून के बनने के बाद वनवासियों को पुश्तैनी जमीनों पर मालिकाना हक मिलने में आसानी हो रही है। राज्यपाल ने जिन वनवासियों को यह पट्टे दिए हैं वे क्षेत्र के कोंगा, हथियार, बहेराडोल, डूमहरहर और गोहड़ा गांव के रहने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण रिपोर्ट विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कल जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश की। मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने आकाशवाणी को बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में परिसर की 1500 फोटो और 32 GB की 8 मेमोरी चिप्स शामिल है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मथुरा की जिला अदालत ने कल श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और अन्य निजी पक्षकारों द्वारा उस भूमि के स्वामित्व की मांग करने वाली याचिका को मंजूर कर लिया, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। जिला और सत्य न्यायाधीश राजीव भारती द्वारा याचिका की अनुमति देने का मतलब है कि दीवानी मुकदमे की सुनवाई अब निचली अदालत द्वारा की जाएगी। ईदगाह श्री कृष्ण जन्म स्थल के बगल में है, जिसे भगवान कृष्ण का जन्म स्थल माना जाता है। विवाद में 13 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व शामिल है। याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने पूर्व में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट और शायद ही ईदगाह से संबंधित पदाधिकारियों के बीच हुए समझौते को गलत बताया है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन ने प्रत्येक जिले में महिला और बाल सुरक्षा संगठन की जनपदीय इकाई गठित किए जाने का फैसला किया है। जनपदीय इकाई के माध्यम से कमिश्नरेट और जनपद में कार्यरत महिलाओं से संबंधित विभिन्न इकाइयों को संयोजित कर एक इकाई बनाई गई है। यह इकाई अपने जिले में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की प्रतिनिधि इकाई के रूप में काम करेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लखनऊ में बताया कि जनपदीय इकाई के तहत सभी जिलों के महिला थाने और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट नवगठित इकाई के पर्यवेक्षण में काम करेंगे। राज्य मुख्यालय पर इस इकाई की निगरानी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन करेगा। आकाशवाणी समाचार से सोशल मीडिया पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी समाचार के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स के 30 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत के लोक प्रसारक को मिले लोगों के विश्वास से साइबर जगत में इसकी लोकप्रियता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आकाशवाणी से प्रसारित किए गए समाचारों की सत्यता, सटीकता और निष्पक्षता को ट्विटर पर अधिक से अधिक लाइक्स मिल रहे हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक NV रेड्डी ने कहा कि यह टीम के सामूहिक प्रयास का नतीजा है और यह उपलब्धि श्रोताओं के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता को दर्शाती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 77 भारतीय भाषाओं और बोलियों तथा 12 विदेशी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। बदलते समय के साथ ही आकाशवाणी समाचार ने साइबर जगत में अपनी जगह बना ली है और अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन आज से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन। आगरा में 41वें हुनर हाट का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल संकल्प को मूर्त रूप देने का बेहतरीन मंच। ज्ञानवापी मस्जिद परिषद की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी न्यायालय में पेश और मथुरा जिला और सत्र न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद की भूमि के स्वामित्व की मांग वाली याचिका को स्वीकार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।